हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि गुस्सा क्या होता है, या गुस्से को यदि गुस्सा आ रहा है तो उसको किस तरह रोकें, या गुस्से से अपने आप को कैसे बचाएं, क्रोध से अपने आप को दूर कैसे रखें। आज का हमारा डिस्कशन का यही टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि जो गुस्सा होता है, जो क्रोध होता है, वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आप सोच रहे होंगे कि गुस्सा पॉजिटिव भी हो सकता है क्या, पर यकीन मानिए गुस्सा दो तरह का होता है। एक नेगेटिव होता है जिससे आप, यदि आप क्रोध करते हैं तो आपको नुकसान ही नुकसान होना है, और एक वो होता है जिससे आपको फ़ायदे भी हो सकते हैं। तो जो पॉजिटिव गुस्सा है, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। पॉजिटिव गुस्सा का मतलब है आप अपने आप पर गुस्सा कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति, सिचुएशन, लोगों, ऑफिस के लोग, बाहर के लोग, पब्लिक, किसी पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आप पर गुस्सा कर रहे हैं कि आप ये काम क्यों नहीं कर सके, या आपसे अपने काम को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर, या आपके किसी भी मैटर को लेकर ये कमी कैसे रह गई है। तो ये एक पॉजिटिव गुस्सा है। यदि आप अपने आप पर क्रोध करते हैं, अपनी कमियों को लेकर क्रोध करते हैं कि आप में ये कमी रह गई, इसलिए आप इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं, और आप अपने अंदर एक क्रोध पैदा करते हैं और आप उसमें तत्पर प्रयासरत रखते हैं, और उस जगह पहुंचेंगे, आप जरूर ही पहुंचेंगे। कहते हैं ना, कई बार किसी का ब्रेकअप किसी वजह से हो जाता है कि मैं रईस नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे लड़की छोड़ कर चली गई। उसके अंदर इतना गुस्सा आता है, वो ईगो हर्ट हो जाता है उसका, और वो इतनी मेहनत करता है, एक दिन इस जगह पहुंच जाता है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे। वो खुद भी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो इतना कामयाब व्यक्ति बन सकता है। ऐसे काफ़ी, किसी ने आपको बेइज्जत कर दिया, आप किसी के यहाँ जॉब करते थे, किसी ने आपको बेइज्जत कर दिया, आपका ईगो हर्ट हो गया, आपको गुस्सा आया, और आपने अपने अंदर की जो क्षमता है, हर व्यक्ति में क्षमता होती है, जो रईस हैं, जो किसी नाम कमाकर किसी जगह पर पहुँचे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान नहीं है। वो किसी माँ के पेट से जन्म लेकर नहीं आए हैं, उनकी दो आँख है, दो पैर, दो हाथ, दो कान, एक नाक नहीं है। उनमें भी वही चीज़ है जो आपके अंदर है, पर वो क्यों बने हैं। आप भी बन सकते हैं, आपके अंदर भी इनर शक्तियाँ होती हैं, बस आप उनका उपयोग नहीं करते हैं। तो ये एक जो गुस्सा है, पॉजिटिव गुस्सा, कि आप अपने आप पर गुस्सा करें, अपनी कमियों को दूर करें, अपने आप को प्रोत्साहित करें कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए, तो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा वो। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए, तो आप ऐसा ज़रूर करें अपनी ज़िंदगी में। आप बहुत ही काबिल हैं, बस आप अपने अंदर की काबिलियत को पहचान नहीं पा रहे हैं। आपको चाहिए एक किक। यदि आपको कोई बेइज्जत कर दे कि तेरे पास ये नहीं है, तो आप पूरी कोशिश करेंगे उस चीज़ को पाने के लिए। तो आप अपने अंदर खुद ही ये चीज़ करिए ना, कि मेरे अंदर ये कमी है, या मुझे इस चीज़ को ओवरकम करना है, या मुझे इस जगह पहुंचना है। अपना ड्रीम तय करिए और अपने आप पर गुस्सा कीजिए। ये तो हो गया पॉजिटिव गुस्सा। दूसरा है नेगेटिव गुस्सा, जिसको करने से आपको कहीं से कहीं तक फ़ायदा नहीं है, और आपको हर तरह से लॉस ही लॉस है, हानि ही हानि है। जो आप बात बात पर करते हैं, अपने घर वालों पर, अपने एम्प्लॉयज़ पर, अपने दोस्तों पर, अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर, लगातार आप ये गुस्सा करते, जो कि कहीं से कहीं तक फ़ायदेमंद नहीं, ना आपके लिए, ना आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए। अब इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है गलतफहमी, विचारों का मेल ना खाना, या कुछ नुकसान हो जाना। किसी ने घर में भी हो सकता है, या आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके एम्प्लॉय से कुछ लॉस हो गया, आपका कुछ टूट फूट हो गई, या कुछ पैसे लेके वो बैंक में जमा करने गया था, उससे गिर गए, या घर में कह लो कि बच्चे ने कुछ टीवी ही फोड़ दिया, या पत्नी बाजार गई, पैसे घुमा के आ गई, हिसाब में गड़बड़ी कर दी, या एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टूट गई, या एक्सीडेंट हो गया, किसी का पैर टूट गया, कुछ शारीरिक या फाइनेंशियली लॉस हो गया आपका, आपको गुस्सा आ जाएगा। या आपने किसी को कोई बात बोली, चाहे ऑफिस में हो, परिवार में हो, दोस्तों में हो, उसने आपकी बात काट दी, नहीं मानी, या किसी से आपने उम्मीद लगाई, आपने उसको बोला ये काम मेरा कर देना, और वो समय पर नहीं कर पाया, आपको क्रोध आ जाएगा। ये छोटी छोटी सी बातों पर आपको बात बात पर गुस्सा आता है। ये कारण होते हैं कि गलतफहमी पैदा हो गई, आप कुछ और सोच रहे, सामने वाला कुछ और सोच रहा, आपने कुछ और अपने मन में बना लिया, वो कुछ और ही मन में बना लिया, और आप आपस में एक नफरत पैदा करके बैठे हैं, क्रोध पैदा करके बैठे हैं।
ये कारण होते हैं कि आपको गुस्सा आता है, जो कि किसी भी तरह से ना आपके लिए अच्छा है, ना सामने वाले के लिए अच्छा है, ना आपके घर के माहौल के लिए, ना आपके ऑफिस के माहौल के लिए, ना किसी भी तरह से किसी भी परिस्थिति में किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। इससे आपको ढेर सारे नुकसान हैं। इससे आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट करेगी, मेंटल हेल्थ मान लो आप, आपकी शारीरिक हेल्थ इफ़ेक्ट करेगी, आपका घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, आपके ऑफिस का माहौल ख़राब हो जाएगा। यदि आप क्रोध करते हैं, आपने गुस्सा किया, अपने एम्प्लॉय पर गुस्सा कर दिया, आप जिस सोच को लेकर सुबह उठकर जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता करके ऑफिस गए कि आज तो मेरे पास ढेर सारा काम, मुझे ये सब करना है, आपकी वो कार्य क्षमता घट जाएगी। यदि आपने क्रोध किया, आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। आप जिस जोश से काम करने वाले थे आज दिन भर, वो आपकी एक तरह से कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। आपकी तो होगी, साथ में आपने जिस पर गुस्सा किया उसकी भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। वो भी अपना 100% नहीं दे पाएगा वो सारा दिन, और हो सकता है नेक्स्ट डे भी। जब आपकी शक्ल वो देखेगा या आप उसकी देखेंगे, तब आपको उस पर गुस्सा आएगा कि इसने मेरी बात नहीं मानी, या इसने नुकसान कर दिया, या जो भी कारण रहा। अब यही बात घर में लो तो घर का भी माहौल ख़राब होगा। पत्नी से आपका झगड़ा हो गया है या पति से आपका झगड़ा हो गया तो बच्चे परेशान, माँ बाप परेशान, घर का माहौल ख़राब। लोग दो पल बैठ के जो बात करने वाले थे, हंसी खुशी, वो भी नहीं हो पाएगा। अच्छे से जो साथ बैठ के खाना खाने वाले थे वो भी नहीं हो पाएगा। जहाँ 4 रोटी खाने वाले थे वहाँ 2 ही रोटी खाएंगे या नहीं भी खाएंगे। तो आपको फ़ायदा क्या हुआ इस चीज़ से? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। हर जगह यदि आपने दोस्त के साथ झगड़ा कर लिया या क्रोध कर लिया या गुस्सा कर लिया या कुछ अपशब्द बोल दिए, क्योंकि क्रोध में तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, आप कुछ बुरा ही करेंगे, तो आपका रिश्ता भी खराब हो सकता है। रिश्तेदारों से हो गया तो रिश्तेदारी भी जा सकती है, क्योंकि जुबान से जो शब्द निकल गया उसको आप वापस नहीं ले सकते। कहते हैं ना कि तीर, कमान से तीर छूट गया तो वो वापस नहीं आ सकता कभी। इसी तरह आपकी जुबान से यदि कोई बात निकल गई और किसी के दिल पर लग गई तो उसको आप बदल नहीं सकते कभी भी। तो क्रोध से आपको सिर्फ लॉस ही होने वाला है, कहीं से कहीं तक फ़ायदा नहीं होने वाला है, और आप ये जानते हैं फिर भी आप क्रोध करते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि गुस्सा करने से चीज़ें हल होंगी या लोग आपकी बात मानने लगेंगे, चाहे परिवार में हो या फिर ऑफिस में हो, पर आप गलत फहमी में हो। गुस्से से आप लोगों से 1 बार काम करा सकते, 2 बार करा सकते, 3 बार करा सकते, उसके बाद सामने वाला आपकी बात को नहीं सुनेगा। यदि आप घर में हैं, आप बच्चे को बार बार डांट रहे हैं, 1 बार वो डरेगा, आपकी बात भी मान लेगा, 2 बार डरेगा, 3 बार डरेगा, 4 बार डरेगा, उसके बाद या फिर वो पलट के जवाब देने लगेगा या फिर आपको लाइटली लेने लगेगा। आपकी बात का, आपके गुस्से का उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह आपके एम्प्लॉय के साथ भी हो सकता है। वो भी आपकी 1 बार, 2 बार, 3 बार बात सुनेगा, काम कर भी देगा, पर नेक्स्ट टाइम या पलट के जवाब देगा या नौकरी छोड़ के चला जाएगा या आपकी बात को ध्यान ही नहीं देगा। ये सत्य है। आपको ऐसा गलतफहमी है कि आप गुस्सा करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी या लोग आपकी बात मानने लगेंगे, पर ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि प्रेम से आप चाहें तो कुछ भी करा सकते हैं, चाहे फैमिली में हो, रिश्तेदारों में हो, दोस्तों में हो, एम्प्लॉयज़ में हो। यदि आप प्रेम से अपना काम निकालेंगे तो आपके सारे काम हल हो जाएंगे, पर क्रोध से कुछ भी नहीं हो सकता, सब बिगड़ेगा ही। अब आप किस तरह अपने क्रोध को कम कर सकते हैं? यदि आपका ये नेचर बन चुका है कि आपको बात बात पर गुस्सा आता है, तो इसका मतलब आपके अंदर धैर्य बिल्कुल नहीं है। अपने अंदर धैर्य लेके आए। धैर्य ऐसी चीज़ है, ऐसा एक कहना चाहिए एक रास्ता है या तरीका है कि आप हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं यदि आपके अंदर धैर्य है। आप सब्र रखिए। कोई बात बिगड़ गई है या कोई बात आपके मुताबिक नहीं हो पा रही है, आप धैर्य रखें, चीज़ें सुलझ जाएंगी। आप नेक्स्ट है कि आप लोगों से उम्मीदें मत रखें। आप किसी पर डिपेंडेंट क्यों हैं कि लोग आपकी बात सुने या लोग आपके हिसाब से जिए या आपकी हर बात माने या आपके काम कर दें। उम्मीदें ही मत रखिए। आप उम्मीद नहीं रखेंगे, उम्मीद टूटेगी नहीं, आपको गुस्सा नहीं आएगा। अब यही बात यदि फैमिली में होती है, तो यदि आपकी पत्नी आप पर गुस्सा कर रही है या पति आप पर गुस्सा कर रहा है, तो हो सकता है वो किसी ऐसे सेट ऑफ माइंड में हो या उसका माइंड किसी तरह से किसी बात को लेकर फ्रस्ट्रेट हो और वो आप पर गुस्सा निकाल रहा है, क्योंकि उसका अपना आप ही है। तो आप थोड़ी देर के लिए चुप रहिए, समझिए, कारणों को पता कीजिए कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, सामने वाला क्रोध क्यों कर रहा है, या आप वहाँ से उस जगह से, उस परिस्थिति से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाइए।
क्योंकि समय देंगे तो गुस्सा शांत हो जाएगा। या आपको आ रहा है तब भी, आपकी फैमिली में किसी को आ रहा है तब भी आप क्रोध से दूर हो जाएंगे। और वहीं सामने वाले ने गुस्सा किया या आपने गुस्सा किया, दोनों ने रिएक्ट किया, तो बात बनते बनते बिगड़ जाएगी और बहुत ही बुरी बिगड़ जाएगी। इवन इतना भी हो सकता है कि आपके रिश्ते टूट जाए या रिश्तों में दरार आ जाए। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करिए और अपने अंदर ये चीज़ भी लेकर आइए कि माफ़ कीजिए। कई बार होता है सामने वाले से गलती हो गई, आपको क्रोध आ रहा है, पर माफ़ कीजिए, हो जाती है सभी से, आपसे भी गलती हो सकती है। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे सामने वाले को गुस्सा आ जाए, सामने वाले को बुरा लग जाए, क्रोध आ जाए। आपसे भी ऐसा हो सकता है और होता ही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां हैं। हर कोई आपसे भी उम्मीद रखता, आप भी सामने वाले से उम्मीद रखते हैं। तो उम्मीद रखना कम कर दीजिए, ना के बराबर कर दीजिए। आप उम्मीद नहीं रखेंगे, उम्मीद टूटेगी नहीं, गुस्सा भी नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि आपके अंदर है क्षमता कि आप क्रोध ना करें। आप देखिए, आपका जो क्रोध है, गुस्सा है, वो परिस्थिति के हिसाब से रिएक्ट करता है, या आप परिस्थिति के हिसाब से या रिश्तों के हिसाब से, दायरे के हिसाब से आप व्यवहार करते हैं। यदि आपको अपने पेरेंट्स पर गुस्सा आ रहा है, आप अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। आपको दोस्त पर गुस्सा आ रहा है, आप अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। आपको एम्प्लॉय पर गुस्सा आ रहा है, अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। पत्नी पर गुस्सा आ रहा है या पति पर गुस्सा आ रहा है, आप अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। बच्चे पर आ रहा है, आप अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। तो कंट्रोलिंग तो है आपके पास। आपको पता है कि मैं माँ बाप पर उस हिसाब से नहीं चिल्ला सकता हूँ, पोलाइटली उनको बोल सकता हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये मत करिए। वहीं आप पत्नी को झुंझला कर बोल सकते हैं, कुछ अपशब्द भी कह देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप इजीली लेते हैं कि मेरे करीब है, सह लेगी, समझ लेगी। वहीं आप बच्चे को इतना क्रोध के साथ या क्रूर होकर नहीं क्रोध कर सकते हैं। आप उसका एक अलग ही लेवल होगा आपको क्रोध करने का आपका। और ये भी सत्य है दोस्तों कि आप क्रोध उस पर करते हैं जो आपसे कमज़ोर होते हैं, जो आपको सहन कर सकते हैं, जो आपकी सुनते हैं। आप क्रोध उसी पर करते हैं। आप किसी मजबूत व्यक्ति पर क्रोध क्यों नहीं करते? आप कभी अपने बॉस पर क्रोध करते हैं क्योंकि आपको डर है कि आपकी जॉब चली जाएगी। आप पेरेंट्स को नहीं करते क्योंकि आप उनका आदर करते, किसी तरह का आपके अंदर झिझक है, डर है। अपने से ऊंचे व्यक्ति से या अपने से बड़े से या अपने से औहदे में बड़े से आप नहीं करते हैं क्रोध। आप उसकी बात को सुनते, आप उनके क्रोध को झेलते हैं। तो हर चीज़ आपके अंदर ही है, आपके अंदर ही सब्र है, आपके अंदर ही कंट्रोलिंग पावर है, किसी सामने वाले पर नहीं है। आप कर सकते हैं। गुस्से से चीज़ें बिखर जाएंगी, पर प्रेम से चीज़ें सुलझ सकती हैं। अपने अंदर प्रेम लाइए, लोगों को माफ़ कीजिए। और क्रोध कहीं से कहीं तक आपके लिए लाभदायक नहीं है, ये चीज़ आपको भी मालूम है, लेकिन आप कर जाते हैं। तो अपने व्यवहार में अपने अंदर चीज़ों को बदलिए और क्रोध अपने आप पर कीजिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए। तो दोस्तों, मैंने अपने विचार आप सभी से शेयर किया। यदि आपको मेरे विचार, मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आगे लोगों तक पहुंचाएं मेरे विचारों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और आप भी यदि कुछ राय देना चाहते हैं इस मैटर पर, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिले, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।